चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज एक नए सेट के साथ फिर शुभारंभ करते हैं। आज जो होगा सेट नंबर 12, यह मैथ सेट 10x10 के रूप में चल रहा है, जो कि रेलवे बैंक एसएससी के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये ऑनलाइन टेस्ट के रूप में भी चल रहा है। और ये ऑनलाइन टेस्ट कैसे और कब देना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पता चलेगा। ये टेस्ट जो है सवेरे 7 बजे स्टार्ट होता है, शाम का 7 बजे तक रहता है। कोई भी टाइम ये दोनों के बीच आपको 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल के टेस्ट देना है और अपना स्कोर जानना है। उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है बोल के और सेंड कर दीजिएगा, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि टेस्ट के रूप में था। यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। सिंपल सा प्रश्न था। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी आपको दिया हुआ है कितना, 100 मीटर है ना, कितना सेकेंड में, 9 सेकेंड में है ना। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो उसके लिए 18/5 से गुना किया जाता है। ठीक है, इसको केवल काट दीजिएगा, 9 दूना 18, 5 दूना 10, ठीक है, 20 दूना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 30% बराबर दिया हुआ बी का इतना और सी का 1/5, एक परसेंटेज में दिया है, एक पॉइंट में दिया है, एक फ्रैक्शन में दिया है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इधर देखिए, ए का 30% आपको करना है, ये एक का 30% बराबर, ठीक है, बी का 0.5, बी का 0.25, यानी कि ये जब हटेगा तो ये भी 100 हो जाएगा। और सी का कितना, बट्टा में दिया हुआ 1/5, ठीक है, सी का जो करना है 1/5। आपको करना क्या है, ए बी सी का अनुपात निकालना है ना। तब उसके बराबर ये अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बी सी का निकालना है, तो उसके लिए करेंगे क्या, पहले ये दो को ले लेंगे, ए और बी को तुलना करेंगे, फिर बी और सी को करेंगे। तो ये दोनों में से देखिए ये 0 0 तो कट जाएगा। देखिए ए का 3/10 इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर बी का 1 कितना हो जाएगा, 4 होगा, ये कटेगा तो हाँ। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर 2 होगा, इधर कितना होगा, ये 5 होगा। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा A/B आ जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, ठीक है, बी इधर आएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब 5/6 होगा। तो ए का मान 5 हो गया, बी का मान 6 हो गया। इस तरह से करना है। फिर ये दोनों को जब लेंगे, ये दोनों को जब लेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए बी का 1/4 और सी का 1/5, तो B/C जो होगा क्या निकलेगा, 4/5, ये 4/5। तो बी का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 5, ये निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका बगल में 6 का बगल में ये 6 आता है, 4 का बगल में 4 और सीधा सीधी आपको गुना करना है, 5 चौके 20, 6 चौके 24 और इधर 6 पचे 30। अगर कोई संख्या से कटता है तो पूरा को काट लेना, तीनों कटना चाहिए। हाँ चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये 12 और इधर 15, तो 10 12 15 इस प्रश्न का आंसर होगा, 10 12 15, ऑप्शन बी है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 12 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अश्विनी ने 21% के छूट पर टीवी खरीदा, 21% के छूट पर टीवी खरीदा। यदि वह 27% की छूट पर खरीदता तो इतना रुपया बचा लेता। देखो तो यहाँ पर 21% डिस्काउंट मिल रहा था, यहाँ 27, तो बचेगा कितना परसेंटेज में, 6% बचेगा, कितना 6%। तो 6 के बराबर दिया हुआ 312, तो 6 के बराबर कर लीजिए 312। तो निकालना क्या है, उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा, कितना में खरीदा बोल रहा है ना। तो खरीदा कितना, 21% डिस्काउंट में, तो 21% अगर डिस्काउंट में खरीदा तो कितना में खरीदा, 79 है ना, क्योंकि 21 छूट मिला तो 79 होगा। चलिए
तो इसके बराबर आपको निकालना है। ये कटता है तो इसको काट लीजिए जल्दी से और आंसर या देखिए 6×25 = 6 दूना 12, 9 दूना 18, लास्ट में 8 होना चाहिए है, बहुत सारा में है तो आपको पूरा गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये 79 और ये 52, ठीक है, 9 दूना 18 हो गया और 7 दूना 14, 1 15, 9 पच्चे 45 और 7 पच्चे 35, 35 और 4 39, 8 0 11 और इधर 4108, 4108 ये आंसर होगा। देख लीजिए 4108, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 4 वर्ष में 750 रुपया और 7 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या है? ठीक है, 4 वर्षों में जो हो जाता है 750 हो जाता है और 7 वर्ष में जो हो जाता है कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर करते हैं। पी पहले से कुछ रहेगा, ऑलरेडी कुछ रहेगा पी, है ना, तो पी कितना है नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर आप जब जमा करेंगे कितने साल के लिए, यहाँ पर 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए जब आप जमा कर रहे हैं आप, तो बोल रहा है कि 750 हो जाता है। ठीक है, और यही वाला जब आप जमा करेंगे कितना साल के लिए, 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 900 हो जाता है। ये कहानी है। तो साधारण ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ से देख लीजिए कि कितना साल, यहाँ पर 900 क्यों मिल रहा है और यहाँ 750 मिल रहा है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है, 150 ज़्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इधर ज़्यादा साल तक जमा किया। कितना ज़्यादा साल, 3 साल, तो 3 साल में जो है आपको इंटरेस्ट मिल जा रहा है। 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 150 मिल रहा है। ये चीज़ समझिए, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा कितना होगा, 150। तो इसमें 150 ज़्यादा मिला ना, क्यों, क्योंकि 3 साल ज़्यादा जमा किया। तो 3 साल में 150 मिलता है, तो 4 साल में कितना मिलना चाहिए, तो 4 साल में कितना मिलना चाहिए, तो 1 साल का हो जाएगा 50, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, ये 200। तो 200 मिलने के बाद ना 750 हुआ है। 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, ये 200, तो 200 मिलने के बाद 750 हुआ, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल 750 में से आप 200 घटा लीजिएगा, तो 200 घटाएंगे तो कितना होगा, 550 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी आर निकालना है, ऑप्शन में आर निकालना, मूलधन नहीं। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है, तो ब्याज की दर कोई भी फॉर्मूला से निकाल सकते थे, या फिर चलिए जब ये पी निकाल दिया ना, तो आपको इंटरेस्ट 1 साल का 50 मिल रहा है, कितना, 550 में प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये 0 0 5 से काट दीजिएगा, ये 11 11 से काटिएगा, 11 9 99, 1 बचेगा, इतना होगा अगर इस तरह से दिया है तो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ये 91 बट्टा नहीं होना चाहिए, 9.1/11 होगा। हाँ, 11 9 99 और 100, और इधर 100 बट्टा, ये भी तो है, ये भी तो सेम चीज होगा ना। अगर बट्टा में तो ये होगा, यहाँ पर तो हम लोग का आया था कितना, 100/11। ठीक है, चलिए इसको टेस्ट में शायद सुधार दिए होंगे। ठीक है, ए कर लीजिए आंसर, यहाँ पर आपको दिख रहा है 100/11, 11 से अगर करेंगे तो 11 9 99। ठीक है, इसमें जबकि गैप नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए इसको, इसी को कर लेते हैं, ए करेंगे। ठीक है, ये 91/11 मान के चलिए। ठीक है, टेस्ट में जिस तरह से आपको सेट में मिला था उसको सुधार लिया जाएगा जैसा है। चलिए समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये तो सोल्यूशन है। अगला, एक वर्गाकार टेनिस के मैदान को इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का कुल खर्च इतना रुपया है। तो एक वर्गाकार प्रति वर्ग मीटर में से ये टोटल खर्चा इतना है, तो क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका ये भी है, एरिया जो निकलेगा, ठीक है, कुल खर्चा बट्टा प्रति वर्ग होता है। ठीक है, वहां से भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके चारों ओर पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, एक वर्गाकार है, तो जब वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर टोटल खर्चा होता है कितना, 110250। इसको आप काट लीजिएगा कितना से, प्रति वर्ग मतलब 250 से, ये 250 से इसको काट लेना है, ये 0 0 पहले हटा दीजिए,
25 से काटते हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 बच रहा, 102 हो गया, 25 चौके 100, फिर 2 बच रहा यानी कि 5, 25 के 25, 441 हो गया। तो इसका एरिया हो गया 441, ए स्क्वायर बराबर 441, तो ए बराबर 441, ये जाके रूट होगा यानी कि 21 होगा, ठीक है। 400 होता है 20 का और 21 का होता है 441, ठीक है। अब इसके चारों ओर बोल रहा है इतना प्रति मीटर के हिसाब से बाड़ा लगाने का खर्च कितना आएगा। तो इसका पहले परिमाप निकाल लेंगे। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, एक सर्किल जो हो जाएगा ये परिमाप कितना हो जाएगा, 21 गुना ये 4 चारों तरफ, तो 21 चौके होता है 84, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि खर्चा कितना आएगा, ये बाड़ लगाएंगे तो कितना खर्चा, तो 84 इंटू, ठीक है, 1 मीटर का कितना आएगा 2.25, तो 84 को यहाँ पर गुना कर लीजिए 2.25 से, ठीक है। इसको हटाइए बाई 100, 4 से काट लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा कितना, अभी ये 4 से गुना किए थे तो 21 था, ठीक है। और यहाँ पर 25 नुआ है ना, 25 नुआ 225, और इधर कितना हो जाएगा 189, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, 189, ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं, फिर अलग से, नहीं तो इसका वीडियो बना के भेजेंगे या समझा दिया जाएगा व्हाट्सएप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। ए इतना रुपया बी को 2 वर्षों के लिए और इतना रुपया सी को 4 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज की दर पर ऋण दिया, ठीक है। और ब्याज के रूप में दोनों से कुल इतना रुपया प्राप्त किया, तो ब्याज की दर क्या है, आर निकालना है, ठीक है। तो पहला वाला से कितना इंटरेस्ट लेगा, पहला कितना है, ये 5000 दिया है तो मूलधन गुना हो जाएगा कितना समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा कर लो 100। दूसरा वाला को दिया है कितना, 3000 दिया है, मूलधन गुना समय कितने साल के लिए, 4 साल के लिए दिया है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा कर लो, यहाँ से भी 100, और दोनों से जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा कितना मिलेगा, ये 2200 ये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर क्या है, हाँ, तो आर यहाँ पर निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। आर यहाँ से काट लीजिए, ये दोनों जीरो हटा दीजिए, यहाँ से भी ये 2 जीरो हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 100 आर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 तिया 12, 120 आर होगा, इक्वल टू ये 2200 ये होगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो इधर देखिए 220 आर हो रहा है, और आर बराबर 10% आपको दिख गया होगा अभी से, तो आर बराबर जो हो जाएगा कितना होगा, ये 10%, ये आंसर हो जाएगा। इसको काट लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये डी इसका आंसर कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 7। किसी परीक्षा में कुल छात्रों में 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में उत्तीर्णों का प्रतिशत क्या है, तो ये फेल का ही हम लोग को डाटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि फेल 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 ही दिया हुआ है। इस तरह से बना लीजिएगा वेन डायग्राम से। और यहाँ पर कहता क्या है, एक क्या सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, और दूसरा क्या है, हिंदी है। तो हिस्ट्री है और ये हिंदी है। चलिए तो दोनों वाला को बीच में पहले लगा लो, ये 5% दोनों में फेल करता है, और इतिहास में 20% करता है, तो यहाँ पर 15 लगाएंगे तब हिस्ट्री में आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में है जो 15, तो यहाँ पर 10। तो ये जो भी डाटा बना ये फेल का बना, तो फेल जो हम लोग के पास टोटल जो आ जाएगा 15 5 20 और इधर 10 यानी कि 30% फेल है। तो पास कितना है, तब पास इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 70%। ये आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की उम्र का योग कितना है, 50 है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला बच्चा जो होगा 1 साल का होगा, और डिफरेंस जो बोल रहा है कितना का होगा, 3 वर्ष का होगा, तो x + 3 होगा, x + 6 होगा, नॉर्मल जो सोचेंगे तो, ठीक है। 6 होगा, x + 9 होगा, और x + कितना होगा, 12 होगा, 5 हो गया होगा, 1 2 3 4 5,
और सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। सबको जोड़ने से इसका शॉर्ट प्रोसेस भी टाइप में बताए हैं इसको। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, है ना, 50 होगा, ये 50 हो गया। इसको जोड़ लीजिए तो एक्स एक्स करके कितना होगा, ये 5 होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5x हो गया। इसको जोड़ लीजिएगा, 6 3 9 और 9 9 हो जाएगा 18, 18 और 12, 18 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 इक्वल टू 50। तो 5x इक्वल टू जो हो जाएगा 20 और x बराबर जो हो जाएगा 4, यानी कि सबसे छोटा का जो एज होगा 4 ईयर्स आंसर हो जाएगा। बोला है सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, तो ये ए आंसर हो जाएगा। चलिए ये पूरा एकदम बेसिक से, और नहीं तो डिफरेंस भी आपको लेके आना है। ये टोटल 50 है तो 50 का फिर आधा अगर करेंगे तो 25 बीच में से आएगा, 5 जन का बीच में होगा 25, तो इधर डिफरेंस है 3 का, थोड़ा सा ओड होगा, रहने दीजिए, ये बेस्ट है और सरल भी है। एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाएंगे, दोनों तरफ 20% बढ़ाएंगे तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितना परसेंट, 44% हो जाता है। जब 20 बढ़ाते हैं तो 20 40 प्लस 2 दूना 4, 30 होने से 39 जैसे होता है ना, उसी तरह से चलिए सॉरी 69 होता है ना। चलिए तो यहाँ पर पहले क्या है, ये 100 ले लीजिए, 20% बढ़ाएंगे तो 120 होगा, फिर 120 का फिर और एक बार 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, मतलब 144 होगा। तो पहले 100 था, अब 144 हुआ, तो 40% ये वृद्धि आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर थोड़ा सा बेसिक जानना है तो क्या करेंगे, एक वर्ग लेंगे, ठीक है, ये वर्ग जो है ना, वर्ग दिख रहा है, ठीक है, इसको आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग को आयत बोला जाता है लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको 10 10 ले लिए, इसका 10 10, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। अब प्रत्येक भुजा जो है कितना परसेंट बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है, तो 100 का 20% होता है 2, यानी कि ये 12 12 हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 144 और इसका क्षेत्रफल 100, तो कितना ज़्यादा हुआ, 44 ज़्यादा हुआ, तो 44% ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 45 मिनट लगेगा, तो दूरी निकल जाएगा 60 गुना 45। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न है, आपका 60 का स्पीड से जाएगा तो 45 मिनट उसको समय लगेगा। तो अब जो है ये अपना चाल को घटाएगा, 15 घटाएगा तो होगा 45, 45 का स्पीड से जाएगा तो ये 60 लगेगा। इधर 60 गुना 45, तो इधर 45 गुना 60 करेंगे तभी तो बराबर होगा। चलिए तो ये तो लिखते साथ ही आ गया, ये 60 मिनट आंसर होगा। इधर नहीं दिया है, साठ के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, 45 मिनट लगता है। ठीक है, जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 में से 15 घटाइए, 45 दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तब 60 लगेगा। ये तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए इस तरह का प्रश्न, और नहीं तो फिर आप दूरी बराबर भी तो निकालेंगे तो फिर तो 45 से तो आपको भाग ही देना है। अगर मिनट है, मिनट को अगर घंटा में भी चेंज करेंगे तो 60 60 दोनों तरफ से तो कटेगा, क्योंकि बोल रहा है वही दूरी तय करना है, तो वही दूरी, तो दूरी तो यही निकलेगा ना, ये आपका दूरी हो गया। हाँ, ये दूरी हो गया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ओहो, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट लगेगा। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 10 क्या कहता है, अनिल